प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अमित पुनिया स्वागत करता हूं आप सभी का पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे। तो पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल मिलेगा। आपको क्या करना है, घंटी को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ से आपको सारे लेक्चर्स की अपडेशन मिलती रहेगी। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे आपके मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे के सारे लेक्चर्स चल रहे हैं और आईआईटी जेईई नीट के भी प्रॉपर बैचेस यहाँ पर स्टार्ट हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और गूगल प्ले स्टोर पे जा कर के वहाँ पर पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ऐप को इंस्टॉल करना है। और ऐप कौन सी होगी, ऐप जिसके नीचे लिखा मिलेगा आपको एजुकेशन शील्ड मीडिया। क्या लिखा मिलेगा, एजुकेशन शील्ड मीडिया। ठीक है, अगर आप कोई भी सजेशन चाहते हो, देखो वहाँ पर टाइम टेबल बैचेस का और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल और लाइव चैट के ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर कोई भी क्वेरीज है आपकी वो वहाँ पर डाल सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी सजेशंस चाहिए तो कॉल कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी लॉगरिथम के ऊपर दूसरी चर्चा होगी। लॉगरिथम के ऊपर हमारी क्या होगी, दूसरी चर्चा। जो पहली चर्चा थी हमारी वो बहुत ही ज़बरदस्त, हमने बेसिक आइडिया लिया था, इंट्रोडक्शन लिया था लॉगरिथम के बारे में। और आज हम करने वाले हैं कुछ आगे की आइडेंटिटीज़ के बारे में पता करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लॉगरिथम में जो आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया था। देखो अगर मैं बात करूँ, ये हमने लिया था लॉग, मैंने बोला था लॉगरिथम को आपने पढ़ना सीखना है। लॉगरिथम आप बोल क्या सकते हो उसके बारे में आपको पता करना होगा। तो लॉगरिथम क्या है, जैसे मैंने कहा था log ऑफ n बेस a, log ऑफ n बेस a इक्वल टू x। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या करना है आपको, log ऑफ n बेस a इक्वल टू x, ये हमने बोला। फिर इसमें मैंने आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी कि क्या क्या होना चाहिए। आपको बोलोगे कि a ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, और उसके साथ साथ एक चीज़ और बताई थी कि a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 1। ये तीन कंडीशंस, ये इस कंडीशन को लेकर हमने लॉगरिथम चैप्टर को स्टार्ट किया था। लॉगरिथम चैप्टर को स्टार्ट किया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि लॉगरिथम को बोलना है log ऑफ n बेस a इक्वल टू x। और इसमें तीनों कंडीशंस ये ध्यान में रखना है, लॉगरिथम तभी एप्लीकेबल होगा, लॉगरिथम तभी एप्लीकेबल होगा कब, जब आपकी ये कंडीशंस होगी। कौन सी कंडीशन, a आपका क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर मैंने माइनस में लिख दिया इसका मतलब लॉगरिथम आपका रिलाई नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पे बात करता हूँ, n आपका क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और a आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। कुछ बातें और भी की थी, कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में मैंने बात की थी कि जो लॉगरिथम है आपका, लॉगरिथम मैंने कहा था कि log ऑफ n और बेस n है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 1। ये प्रॉपर्टीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। और इसके साथ साथ मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी आपको कि log ऑफ n बेस 1/n, log ऑफ n बेस 1/n किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, -1 के ऊपर। और इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, log ऑफ n बेस 1/n -1 के इक्वल होगा। और मैंने उसके बारे में कुछ आपको बताया भी था कि जो आपका लॉगरिथम है, जो लॉगरिथम इसमें क्या है, आपको बोला गया था कि log ऑफ n बेस a, log ऑफ n बेस a इक्वल टू x। और इसमें a क्या है आपका, बेस है, a क्या है आपका, बेस है, x क्या आपकी पावर है, x क्या है, पावर है, या एक्सपोनेंट बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, या डिग्री भी बोल सकते हो, या फिर आप डिग्री भी बोल सकते हो। एनी पॉजिटिव रियल नंबर n होगा आपका। और इसी को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। किसमें, एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंट फॉर्म में a की पावर x इक्वल टू n, a की पावर x इक्वल टू n। तो इसी के ऊपर डिस्कस किया था log ऑफ n बेस a, और इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसके साथ में ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, n आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखो वही
कि फिर दो आइडेंटिटीज़ के बारे में बात की थी। ये आइडेंटिटीज़ आपके सामने है जो log ऑफ n दोनों सेम हो जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि log ऑफ 2/2 तो आंसर क्या होगा 1, log ऑफ 10/10 आंसर क्या होगा 1, log ऑफ 20/20 आंसर क्या होगा 1, क्या होगा आंसर 1। तो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो आपने लिया है ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम, दोनों क्या है, सेम। तो ध्यान रखना। और ये क्या होगा 1/n। अगर मैं लिख देता हूँ आपके सामने log 3 और यहाँ पर लिख देता हूँ 1/3 तो आंसर क्या होगा -1, क्या होगा -1। एक चीज़ और बताई थी मैंने इसके अंदर आपको कि जो ये आपकी जो n आता है n, ये n देखो ये जो वैल्यू आती है ये n की कौन सी पावर से आती है, क्योंकि अभी मैंने बात की थी ना ये क्या होती है पावर, एक्सपोनेंट। n की एक पावर से n आया, n यहाँ पर 1/n दे रखा है, इसका मतलब -1 दे रखा है, -1 n की पावर -1, तो n की पावर -1 से क्या है आपका n आया। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि देखो लास्ट क्लास में हमने बात की, अभी जो मैंने आपके पास सामने आइडेंटिटी लिखी है और उसी आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास जो n है -4 और log ऑफ, देखो यहाँ पर फिर वही आपको सबसे पहले इसको बोलना सीखना है, क्या log ऑफ -4/2, log ऑफ -4/2 करना। देखो भाई अगर मैंने कहा था किसी log के होने के लिए a क्या होना चाहिए आपका >0, ठीक है, n क्या होना चाहिए आपका >0, ठीक है, और a आपका क्या होना चाहिए ≠1। अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो लोगरिथम फंक्शन आपका एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ आपने दिख रहा है कि n आपका क्या है, नेगेटिव है। n अगर आपका नेगेटिव है तो आंसर होगा नॉट डिफाइंड, आंसर होगा नॉट डिफाइंड, आंसर होगा आपका नॉट डिफाइंड। तो ध्यान में रखना है अगर a आपका क्या है >0 है, ≠1 है तभी, और n आपका पॉजिटिव नंबर है तभी आप क्या कह सकते हो कि मेरा आंसर क्या होगा, डिफाइंड होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन और इसी टाइप का, देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि n आपका 0 है, n आपका क्या दिया हुआ है 0। एक चीज़ यहाँ पर आपको एक बतानी चाहिए कि वजह से मैंने एक वैल्यू लिख दी किसी फंक्शन की, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x इक्वल टू 0, आप बोलोगे 1। मैं ले देता हूँ y इक्वल टू y की पावर 0, आप बोलोगे 1। मैं बोल देता हूँ 100 की पावर 0, आप बोलोगे 1। मैं फिर बढ़ा के लिख देता हूँ कि ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से मुझे एक एनालिसिस निकल के आ रहा है कि किसी की भी पावर, अगर किसी की भी पावर क्या हो 0 हो, किसी की भी पावर क्या हो 0 हो, इसका मतलब उसका आंसर क्या आने वाला है, उसका आंसर 1 आने वाला है। तो मैंने कहा 10 की कौन सी पावर ली जाए, 10 की कौन सी पावर ली जाए कि आंसर 0 आ जाए। ये तो देखो ये आपके सामने था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी की भी पावर ली जाए और वो आंसर आपका 0 आ जाए। देखो यहाँ से 0 कभी भी आंसर नहीं आ सकता, किसी की भी पावर अगर लोगे आप तो 0 आंसर नहीं आ सकता। ध्यान में रखना है अगर किसी की आपने पावर 0 ले ली तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर ही आपका क्या आ गया 0। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था आपको a ऑलवेज >0, a नॉट इक्वल टू 1 और n >0। यहाँ पर आपकी n की वैल्यू 0 है, नॉट डिफाइंड फंक्शन, वही बात नॉट डिफाइंड फंक्शन, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी लोगरिथम में यूज होगा। अभी देख लेते हैं। देखो इससे पहले यहाँ पर फिर क्या है आपका n0 है नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, क्योंकि वही टर्म एंड कंडीशन सबसे पहले हम बेसिक हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। n आपका क्या होना चाहिए >0। यहाँ पर आपका a 0 है लेकिन a आपका क्या होना चाहिए >0 और नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब आप बोलोगे ये फंक्शन भी आपका क्या है नॉट डिफाइंड, क्या है आपका फंक्शन ये भी नॉट डिफाइंड। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखो अभी मैंने जो आइडेंटिटी स्टार्ट करवाई आज, उसमें आपने क्या देखा था कि log ऑफ n/n इक्वल टू क्या लिया था मैंने 1, क्योंकि n की 1 पावर ही आपको क्या देगी n, तो 1 की पावर 1 आपको क्या देगी। लेकिन यहाँ नहीं जाना है आपको, क्यों?
मुझे तो पहले बेसिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर जाना है। बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या है मेरी? बेसिक आइडेंटिटीज़ मेरी सर ये है, आपका ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये भी ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल सही है। लेकिन ए आपका नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें ये आइडेंटिटी मत लगा देना, ये आइडेंटिटी मत लगा देना। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? ए नॉट इक्वल टू 1, ए नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा आपका? यहाँ से देखो, अगर आपके पास ए नॉट इक्वल टू 1 नहीं है, याद है ए इक्वल टू 1 है, इसलिए आप बोलोगे सर ये तो नॉट डिफाइंड है, इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन मुझे नेगेटिव नंबर दिखाई दिया, एन मुझे नेगेटिव नंबर दिखाई देते ही मैं इस क्वेश्चन को बोल देता हूँ कि नॉट डिफाइंड, क्वेश्चन को बोल देता हूँ नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं, एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा अलजेब्रिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी अगर दोनों की प्रोडक्ट 1 के बराबर है तो आप क्या बोलोगे इसमें? देखो, रूट ए रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, इसी तरह मुझे इसका भी आइडिया यहीं से मिल रहा है। देखो, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखना आप ये किसकी कितनी पावर में आ जाएगा। मैं कहूँगा कि 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 ये किसके इक्वल आ जाता है? मेरा 1, क्योंकि 4 और माइनस 3 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 4 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ से 1। अब एक चीज़ यहाँ से ये है कि आपने देखा कि इन दोनों की प्रोडक्ट ये निकल के आती है। मैं बोलता हूँ कि 2 माइनस 3 है, जो 2 माइनस 3 वो किसके बराबर है? आप बोलोगे 1/2 प्लस 3। ठीक है, अब भी थोड़ा ना समझ में आया हो तो इसको मैं बोल देता हूँ कि ये 1/, का फंडा थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं। 2 प्लस रूट 3 उसकी पावर कितनी? -1। तो मुझे क्या करना है? 2 माइनस 3 से 2 प्लस पर जाना है, 2 माइनस 3 से 2 प्लस पे जाना है, तो मुझे कितनी पावर की ज़रूरत पड़ेगी? -1 पावर की। तो यहाँ पर कितनी पावर है? -1 पावर है। एक तो यही कि इसको आपने -1 पावर। दूसरी बात अगर मैं बताता हूँ कि ये जो आपने दिखा कि 2 प्लस 2 माइनस 3 था, इसका 1/n, अगर मैं इसको n ले लेता हूँ, क्या n, तो ये क्या हो जाएगा? 1/n। क्या हो जाएगा? 1/n। तो यहाँ अगर n है तो ये क्या हो जाएगा? 1/n। यहाँ n है तो यहाँ 1/n। तो सीधा सा आंसर -1। इसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल आसान सा अलजेब्रिक इक्वेशन थी ये, इसको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, फाइंड दी ऑल नंबर। देखो, आपने वही नंबर फाइंड करने हैं। एक ऐसा नंबर वैल्यू लेके आनी हमें। यहाँ पर देखो ये नंबर दिया हुआ मुझे, ये ए, जिससे आपका लॉग क्या हो? सेटिस्फाई हो। जो ये आपने लिखी हुई आइडेंटिटीज, फाइंड ऑल नंबर ए, जो आपने आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है ए, आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है ये ए, यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है। ठीक है, इन नंबर की आपको क्या वैल्यू ली जाए? इन नंबर्स की आपकी क्या वैल्यू ली जाए कि जो आपका ईच इनक्वालिटीज होल्ड, आपको यहाँ बोल सकते हो ट्रू, ईच इनक्वालिटीज होल्ड ट्रू। आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन जिसमें लोगारिथम क्या कर सके? एप्लीकेबल हो सके। यहाँ पर भी लोगारिथम क्या हो जाए? एप्लीकेबल हो जाए। तो मैं ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ फिर? उसके लिए मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सहायता ले। क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं बोलता था? देखो, आपको सामने फिर वही उस लाइन को बार बार दोहराना आपको। log ऑफ n बेस a इक्वल टू x। अगर मैंने एक बात बोली थी आपको, अगर इस log को हटाना है मेरे को तो मैं इसको हटा दूंगा। हटाते ही ये मेरा किसके पाँव में चला जाएगा? x के पाँव में। तो मैं बोलूँगा a की पावर x इक्वल टू n, a की पावर x इक्वल टू n। यहाँ देखो a की पावर x 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 किसके बराबर? a की बराबर। तो अगर a की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो मेरा log भी सेटिस्फाई होगा। क्या होगा? log भी सेटिस्फाई होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर मेरे पास ये a है, ध्यान रखना ये मेरे पास क्या है? a है। तो आप क्या करोगे? 10 की पावर 1 कितनी? a की पावर x
10 की पावर 1 किसके बराबर, n के बराबर, और n मेरा a+3, a इंटू a+3। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर देते हैं। देखो a² + 3a, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + 3a, अगर मैं इसको एक साइड रखता हूं तो a² + 3a -10 = 0। अब देखते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बढ़ाई है, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिखा आपके सामने, a²। अब इस 3a को आपने स्प्लिट करना है किसमें, +5a - 2a, +5a - 2a -10। यहाँ से देखोगे तो आपका a + 5 निकल के आ जाता है, a + 5, और यहाँ से देखोगे तो -2a + 5। मैं देखूँगा कि मेरे पास वैल्यू निकल के आई -5 और 2। एक ही दो ऐसी वैल्यू ले सकते हो आप, या तो -5 लेनी पड़ेगी आपको, या फिर 2। अगर यहाँ पर रख देता हूँ तो मेरा ये लॉग फंक्शन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये ऑप्शंस के अंदर आपको मिल सकते हैं। जेई मेन के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेई मेन के अंदर लॉगरिथम के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, वही कि आपको करना क्या है, करना क्या, देखो वही आपने करना कि a की पावर x = n, a की पावर x = n। a कितना है आपका 1/3, उसकी पावर कितनी है 1, किसके बराबर, a² - 1 के बराबर। यहाँ से देखोगे 3 की पावर कितनी -1, उसको छोड़ देते। अभी देखो यहाँ से 1/3 है आपके सामने, ठीक है। आप इसको ले लेते हैं a², इसको उस साइड मल्टीप्लाई ही कर देते हैं सीधा, 3a² - 3, 3a² - 3। यहाँ से फिर वही, यहाँ पर देखोगे तो इसकी दो, यहाँ से कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, इसको थोड़ा सा इस -1 को इस साइड लेके आता हूँ तो -1 + 1, ये आपका a²। अब यहाँ से देखोगे तो 4/3 a², और a की वैल्यू निकालूंगा तो 4/√3। आप बोलोगे 2/√3 ± 2/√3 ±। अगर ये दोनों वैल्यूज़ मैं रख देता हूँ a की यहाँ के ऊपर, तो आप बोलोगे कि लॉग मेरा क्या है, एप्लीकेबल है। लॉग मेरा क्या है, एप्लीकेबल। अगली वैल्यूज सेम टू सेम, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a आपका क्या होगा जिससे आपका लॉग क्या हो, सेटिस्फाई हो। जो इनइक्वालिटीज़ दी हुई है आपके सामने, ये क्या हो, ट्रू हो, क्या हो, ये ट्रू हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a की पावर x 2 की पावर 2 किसके बराबर, a² - 5 के बराबर, किसके बराबर, a² - 5 के बराबर। 4 + 5, 4 + 5 = a²। यहाँ से a की वैल्यू कितनी, ±3, कितनी आ जाती है, +3। ठीक है। अब एक चीज़ बता दी आप, जैसे आपने देखा कि a की वैल्यू जो आपके सामने निकल के आई 3। अब इसमें वही वैल्यू ना, a की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर, तो जो मेरी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि जो वैल्यू आई है मेरे सामने, वो लॉग क्या होगा आपका, उसके अंदर एप्लीकेबल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या, 2 की पावर 1 किसके बराबर, x² के बराबर। तो x की वैल्यू √2 ± √2 बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल आसान। क्यों आसान, इसलिए हम देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज log 4 बेस x - 1 इज डिफाइन। x की कौन सी वैल्यू पे, x की कौन सी वैल्यू के ऊपर आपका ये फंक्शन जो दिया हुआ है लॉगरिथम फंक्शन, ये डिफाइन होगा। x की कौन सी वैल्यू के ऊपर ये लॉगरिथम फंक्शन आपका डिफाइन होगा। मैं बोल देता हूँ log 4x - 1, ये x की कौन सी वैल्यू पे डिफाइन होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। देखो यहाँ देखो, यहाँ पर वैल्यू दी हुई थी आपकी, ध्यान रखना, यहाँ पर वैल्यू क्या हुई थी, दी हुई थी, लेकिन
यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई, फिर भी घबराना नहीं है। कैसे? उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे चलना होगा। कहाँ पर चलना होगा? टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन बोले तो a ग्रेटर देन 0। 4 मेरा ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है जी। 4 मेरा नॉट इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है जी। आगे चलते हैं, x माइनस 1 मेरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ देखोगे तो आप x मेरा किससे बड़ा? 1 से बड़ा। तो मैं एक नंबर लाइन प्लॉट कर देता हूँ। क्या? नंबर लाइन, उसके ऊपर 0। अब मैं बोलूँगा कि x मेरा 1 से बड़ा होगा। x मेरा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे 0 है 1 है, ये क्या आपका 1 है, यहाँ से लेकर के x आपका कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा? क्योंकि इसने बोल रखा है x मेरा क्या है? ग्रेटर देन 1। तो इसमें आप अगर आप देखोगे तो x इज बिलोंग टू 1 टू इन्फिनाइट, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x की। ऑप्शंस में ऐसे मिलेगा आपको। अब कई बच्चों के ये रहता कि भाई सर ये आपने ब्रैकेट लगाई है, जो आपने ये ब्रैकेट लगाई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि x की 1 से लेकर इनफाइनाइट वैल्यू तक मेरा ये फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। x की 1 से लेकर इनफाइनाइट वैल्यू तक। अभी फिर वही सेम टू सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच लॉग इज डिफाइन। लॉग इज डिफाइन, वही सेम टू सेम कंसेप्ट आपके सामने रखा जाएगा। क्या कंसेप्ट है? आपने अभी देखा कि मेरा क्या होना चाहिए लॉग फंक्शन के अंदर? a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। a क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 1। n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तीनों कंडीशंस इन क्वेश्चन में लगाएंगे तो देखेंगे a मेरा x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी। x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है जी। उसके साथ साथ और 5 मेरा ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है जी। अब इन दोनों कंडीशंस को लेके चलते हैं तो देखोगे आप दोनों कंडीशंस के अंदर x मेरा ग्रेटर देन 4, बिल्कुल जी, बिल्कुल होगा ग्रेटर देन 4। ठीक है जी। उसके साथ साथ x मेरा नॉट इक्वल टू 5, ये बड़ा फंडा हो गया भाई। x मेरा नॉट इक्वल टू 5 भी नहीं होगा। 5 होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा? 5 होते ही फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ देखो लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी, नॉट डिफाइन। अब मैं नंबर लाइन बनाता हूँ। नंबर लाइन आपके सामने, ये मेरा 0 है। अगर मैं चलता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरा x है जो एक ये 4 है यहाँ पर और एक 5 है यहाँ पर। 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। मैं बोलूँगा अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ ऐसे, x बिलोंग टू 4 टू इनफाइनाइट माइनस 5, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि x बिलोंग टू 4 टू इनफाइनाइट, 4 टू इनफाइनाइट माइनस 1 माइनस 5। अब देखो ज़्यादातर स्टूडेंट को अब ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, देखो सर ये बिल्कुल, ये देखो ये इंक्लूड करेगा, 5 से पहले वाला भी इंक्लूड करेगा, 4 के बाद वाला भी करेगा। ठीक है, 4 के ऊपर नहीं करेगा और 5 के ऊपर नहीं करेगा, 4 के ऊपर नहीं करेगा और 5 के ऊपर नहीं करेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके आपके सामने दिया हुआ है कि log बेस टू 6x माइनस 5, log बेस टू 6x माइनस 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू देखो 2 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल, 2 नॉट इक्वल टू 1, बिल्कुल, और 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 0 होता है सर, ये बिल्कुल होता है वही। 6x माइनस 5 और 6x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5/6, x ग्रेटर देन 5/6, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। यहाँ से भी आप वही सेम टू सेम वैल्यूज निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है
सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बताना कि x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए, x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या है आपका डिफाइन है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू दी मेरे पास, उस वैल्यूज़ के अंदर ये क्या दिया हुआ है a, ये क्या दिया हुआ है n, ये क्या दिया हुआ है n। ठीक है जी। a ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल होता है। a नॉट इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है। दोनों कंडीशन यहाँ रख दीजिएगा। x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 1, उसके साथ साथ x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे देखते हैं, x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, x नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन 4। तो सर ये आंसर आ गया। 4 से बड़ा होगा, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 से बड़ा होगा। ठीक है जी, मैं 4 को निकाल देता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि x बिलोंग टू 3 टू इनफाइनाइट माइनस 4। क्या ये सही है? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। अगर आपको a की वैल्यू और n की वैल्यू में आपको कुछ बताना हो, आपके लिए फिर क्वेश्चंस देखो, इनमें मैं वही बात करना चाहूँगा कि जो आपके सामने 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि log ऑफ 8 पावर 1/3 बेस 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या होता है कि आपको 2 की कितनी पावर ली जाए, 2 की कितनी पावर ली जाए कि मेरा आंसर 8 1/3 आ जाए। एक तो ये देखो, मुझे तो ये दिख ही रहा है कि आपने पता किया कि 8 है जो आपका 8, वो 2/3 होता है और 1/3 बार, तो ये तो 2 है और 2 दोनों आंसर 1। ये तो आसान सा क्वेश्चन वैसे हो भी जाएगा। आपको इसमें करना क्या है, देखो यहाँ से तो ये हमें पता चल गया कि ये मेरा 2 बेस 2 हो जाएगा, लेकिन आगे आपको क्या ध्यान में रखना है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा उस ब्रीफ वे में करूँ क्वेश्चन को, इन्हों को सभी को। पहले आप देख लेते हैं कि इसको क्या करूँ मैं, a की पावर x मतलब 2 की पावर x। क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं आप। log बेस 2 1/36, 1/36, 2 की पावर x 1/36, ये होता है ना 2 की पावर x। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू होगी। अब आपको सामने वही सेम टू सेम कंसेप्ट आपके सामने दिया हुआ है, क्या है 2 की पावर x, बिल्कुल सर। यहाँ पर देखोगे आप 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर। लेकिन मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि उससे पहले देखो यहाँ पर वही x की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और x की वैल्यू में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, log ऑफ बेस 2 1/6 का होल स्क्वायर, कितना होगा, होली स्क्वायर। ठीक है, अब इसको वही सेम टू सेम हमने क्या किया, 2 की पावर x, इसको हमने log की फॉर्म में लिखना है। अब log की फॉर्म में तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, log ऑफ बेस 2 पावर x और 1/6 की पावर आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है आपके पास, आंसर आ जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। देखो उसमें भी आपका जो पहले क्वेश्चंस के अंदर था, उसके अंदर भी आप देखोगे कि 2 की पावर x है जो कि आपका वो 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा तो 2 × 1/3, 2 की पावर x। अभी मैं इसको यहीं पे होल्ड रखने की कोशिश करता हूँ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ और बढ़ता हूँ एक बार। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे मैंने 1/5 लिया, ठीक लिया सर, उसकी पावर x, ठीक है, 1/5 लिया, ठीक है, और उसकी पावर 1/6। यहाँ से x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी 1/6, कितनी हो जाएगी 1/6।
6 हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 1/6 हो जाएगी भाई, 1/6 क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ये हमने तीनों क्वेश्चंस देखे हैं, तीनों क्वेश्चन देखे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर देखो मैं आपको एक यहाँ पर रूल टू सिंप्लीफाई देना चाहता था कि जैसे ही आपने 1/3 पावर लिया है या फिर आपने यहाँ पर 1/6 का स्क्वायर लिया है या यहाँ पर 1/5 की पावर 1/6 लिया है और आंसर कितना आया है, इसमें देखना जो थर्ड नंबर का जो कंसेप्ट दिया हुआ था आपका, क्या लॉग ऑफ 1/5 दिया हुआ था, 1/5 और उसकी पावर 1/6। इसमें समझने की कोशिश क्या करना, इसका जो मेरा आंसर आया कितना है, 1/6 आया। कितना आया है, 1/6 आया। कैसे आया है वो हमने अभी देखा, a की पावर x इक्वल टू n से 1/5 की पावर x, 1/5 की पावर 1/6। ठीक है सर, अगर ये पावर आगे आ जाए, अब देखो जैसे ही ये 1/6 लिया है आपने तो ये देखो ये दोनों सेम हो जाती है, क्या हो जाती है, सेम, बिल्कुल हो जाती है सर। क्यों, क्योंकि ये n हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, n। तो log ऑफ दिस क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, और ये पावर क्या हो जाएगी, आगे, क्या आ जाएगी, आगे। तो मैं यहाँ से एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपके सामने दिया हो log, क्या दिया हो, log, अब देखो ये दोनों सेम है, मैं बोलूँगा log ऑफ n बेस n और इसकी पावर x है, किसकी पावर क्या है, x है। ये आइडेंटिटीज एक और निकल के आती है आपके सामने, आइडेंटिटीज एक और निकल के आती है सामने कि आपने लिया log ऑफ n बेस n और पावर ये, तो ये हो जाएगी x, क्या हो जाएगी, x इंटू log ऑफ n बेस n। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सब ऐसे लिख सकते हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज क्या है, बड़े बड़े अक्षरों में log ऑफ n x, तो आप इसको बोलोगे x log ऑफ n, ठीक है। दूसरे तरीके से log ऑफ a बेस n पावर x, पावर x ले लो या y ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप बोलोगे कि y इंटू ये y आपका क्या चला जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ n बेस a। अब इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। देखो ये आपके सामने एक नई प्रॉपर्टीज़ आपके सामने निकल के आई है, नई प्रॉपर्टीज़ आपके सामने निकल के आई है। इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे कि आपने सामने लिखा log, जैसे अभी आपके सामने लिखा था log ये 2, ये लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन ये था कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ये दोनों लिखे हुए हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर पावर कितनी है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो सर, 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ वही, कैसे, log ऑफ 2 की पावर 3 बेस 2। अगर ऐसे लिखा मैंने तो 3 आगे log ऑफ 2 बेस 2, और आंसर मेरे सामने क्या आ गया, 3 इंटू 1, 3 क्या आ गया, 3 इंटू 3 1। इसको समझिएगा, 6 का स्क्वायर ले लेते हैं हम, 6 का स्क्वायर लेते ही ये स्क्वायर आगे चला जाएगा, 2 इंटू log ऑफ 6 बेस 3, यह आपके सामने आंसर होगा। ये सामने क्या होगा, आपके सामने आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा, एग्जाम्स में बहुत बार देखा गया क्वेश्चंस है, जेई मेन और आईआईटी एडवांस टाइप के क्वेश्चंस। बस करना कुछ नहीं है आपको, बस इसको समझ लेना है। इसकी अंडरस्टैंडिंग, लॉग की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए। बेस 2 दिया हुआ है सभी में, क्या दिया हुआ है,
बेस 2। ठीक है जी, बेस 2 दिया हुआ है। tan 1 डिग्री है, बिल्कुल है। tan 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 भी होगा, 5 भी होगा और एक 45 भी होगा। कौन सा होगा? 45। अब tan 45 समझा दीजिए सर, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, आपको पता होना चाहिए। tan 45 डिग्री एक वैल्यू जो क्वेश्चन का सत्यानाश कर देगी। कौन सी वैल्यू? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बेस 2 क्या होगा? बेस 2। अब एक चीज़ बताइएगा, tan 45 डिग्री 1 कितना होगा? 1 होगा सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर एक नया रूप 1 होगा, उल्टा लिख दिया गया। log 2 बेस 1। अब आंसर किसी का 1 कैसे आएगा? आंसर किसी का 1 कैसे आएगा? जब किसी की पावर 0 होगी, मतलब 2 की पावर अगर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब log ऑफ tan 45 डिग्री बेस 2 का आंसर क्या है? 0 है। और अगर इसका आंसर 0 है तो इसके मल्टीप्लाई में एक आंसर आपका 0 हो गया, तो पूरे क्वेश्चंस को क्या बना देगा? ये 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। समझ लेना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अभी मैंने आपको समझाया था उसी आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन। log है आपके पास, n है, पावर x है, y ले लेता हूँ, तो आप बोलोगे y इंटू log ऑफ n बेस a। ठीक है जी। अब इसी आइडेंटिटीज ये क्वेश्चन को करना है और इसी आइडेंटिटीज का यूज करना है, क्वेश्चंस को करना है। कैसे करेंगे? पहले अंदर वाली को करेंगे भाई। आपने देखा कि log, ठीक है, 2, यहाँ देखा 2 की पावर 4, इसको आप आगे ले आइएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू log 2 बेस 2। 2 बेस 2 कितना? 1। 4 इंटू 1 1। तो ये पूरे सर्कल का वैल्यू कितना आया मेरे पास? 1। कितना आया? 1 इंटू 4। 1 इंटू 4 मतलब 4 आया भाई। तो अगले क्वेश्चन में देखूंगा कि log 4 बेस 4, इसकी वैल्यू कितनी? 1। इसकी वैल्यू कितनी? 1। तो लास्ट में बचा मेरे पास log 61 1। और किसी भी फंक्शन का 1 आंसर कैसे आएगा? जब 16 की पावर 0 होगी। अब जब 16 की पावर 0 होगी तो तभी आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब जो आंसर आया आपके सामने वो क्या है? 0। क्या है? 0। क्या हो जाएगा? 0। आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो आपके सामने आज ये लोगैरिथम की चर्चा नंबर 2 थी। आगे भी आपके ऐसे ही मतलब बेसिक कंसेप्ट के साथ सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। आप कोई भी सीट उठा लेना, कोई भी डीपीपी उठा लेना, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लेना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 2 था लोगैरिथम का। लेक्चर नंबर 2 था लोगैरिथम का। लेक्चर नंबर 3 भी मिल जाएगा कल तक। तो आपको करना क्या है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। तभी आपको क्या होगा? फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और के साथ साथ में चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप में जाइएगा, सारे के सारे कोर्स वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। जेई नीट और उसके साथ साथ 11th 12th फाउंडेशंस कोर्स 9th 10th के भी चले हुए हैं साथ साथ, तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।